हर एक स्टूडेंट यह चाहता है कि उसका करियर बहुत अच्छा बने और आगे जाके एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। उससे पहले हर एक स्टूडेंट को यह जानना चाहिए कि उसे किस फील्ड में अपना जॉब मिल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप 10th का एग्ज़ाम पास करते हैं, आप वहाँ पे डिसाइड करते हैं आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। अच्छे मार्क्स आने के कारण हर एक स्टूडेंट साइंस की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और साइंस को ले लेते हैं, मगर आगे जाके उनके मार्क्स अच्छे नहीं आने के कारण उन्हें अफसोस करना पड़ता है कि वो साइंस क्यों लिए। तो हमेशा यह डिसाइड करने से पहले आपको पहले ही यह देख लेना चाहिए कि आगे जाके किस किस तरह के स्कोप इस फील्ड में मिलेंगे। ऐसे मैंने साइंस से रिलेटेड अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो जल्दी वो वीडियो आने वाली है। और आपको आर्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि आर्ट स्ट्रीम यदि आप लेते हैं तो आगे जाके कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा आपके मन में जो धारणा होती है ना कि साइंस से ज़्यादा अच्छा आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, मतलब अलग अलग तरह के सबके धारणाएं होते हैं, मगर सबको ये सोचते हैं कि आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डल होंगे, इस कारण से आप आर्ट्स लिए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन से यह बात भी निकल जाए, और जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको भी यह वीडियो आप रिकमेंड कर सकते हैं। आई बटन में मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसको आप देख के आर्ट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे आज की यह वीडियो में मैं आपको कॉमर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो आगे जाके किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे आपको पता होगा जो भी कैंडिडेट कॉमर्स लेते हैं उनको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। 4 कंपलसरी में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है अकाउंटेंसी, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आप हिंदी या फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप मैथमेटिक्स को चूज़ कर लीजिए। अगर आपका हिंदी अच्छा है या हिंदी में आपको लगता है कि मैं अच्छे स्कोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग कॉलेज और अलग अलग स्कूल पे यह ऑप्शन जो है वैरी करता है और स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका 10th क्लियर हो गया, आपने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, उसके बाद फिर से वही दुविधा, मतलब फिर से वही चीज़ आपके माइंड में चलता है कि अब जाके मैं क्या करूँ, 12th पास कर गया हूँ, अब क्या करूँ। तो यह वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे आप 12th क्लियर करते हैं, आपके सामने 2 तरह के कोर्सेस होते हैं। एक होता है डिग्री कोर्स, ठीक है, जिसको ग्रेजुएशन के रूप में हम लोग जानते हैं। एक होता है उसी में प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं, डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। डिग्री कोर्स जनरली जितने 3 साल के होते हैं उसमें आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते। तो चलिए जानते हैं आगे जाके आपको कौन कौन से डिग्री कोर्सेस देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है बीकॉम। बीकॉम का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपको कॉमर्स के बारे में डिटेल जानकारी दिया जाता है। इसमें हर एक ईयर में अलग अलग ऑनर सब्जेक्ट होते हैं। हर साल आपको 2-2 तरह के ऑनर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और लास्ट ईयर जो होता है थर्ड ईयर में 4 ऑनर सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको पास करना कंपलसरी है। अलग अलग कॉलेज पे यह वैरी करता है कि आप हर एक पेपर में पास करना ज़रूरी है या फिर आपको सिर्फ ऑनर्स पेपर में पास करना ज़रूरी है। ऐसे जनरली आपको हर एक पेपर में पास करना चाहिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स हो के आप आगे जाके अच्छे कोर्सेज़ को आप चूज़ कर सकें। जैसे आप बीकॉम कंप्लीट करते हैं उसके बाद आगे जाके आप एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर्स। जैसे आप मास्टर्स कर लेंगे, मास्टर्स करने के बाद अगर आपका इच्छा होता है कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप आगे आके आप बीएड कर लीजिए। बीएड करने के बाद आपको एक सीटेट का एग्ज़ाम देना होगा या फिर स्टेट टेट देना होगा, उसके बाद आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज चूज़ करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप प्रोफेसर के लिए एनईटी का एग्ज़ाम होता है, उसको आप क्लियर करें। उसको क्लियर करने के बाद आपका प्रोफेसर रैंक में आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी आप ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डिग्री कोर्सेज पे। दूसरा है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। यदि आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पे है और आपका कमांड हमेशा से इकोनॉमिक्स पे रहा है तो आप एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अर्थशास्त्री बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की हर एक जानकारी होनी चाहिए। ऐसे भी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इकोनॉमिक्स कैसे आया, कहाँ से आया, पूरा हिस्ट्री, उसका मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा।
जैसे आप ये सारा अच्छे से पढ़ के पास करते हैं, अच्छे मार्क्स से जब पास करते हैं तो आपको इसके मास्टर्स डिग्री भी करने को मिलते हैं। वहाँ पे आप मास्टर्स डिग्री करके आप एक अच्छे इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरह के फॉर्म आते रहते हैं, उसको अप्लाई करके आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। उस दोस्तों अब आगे आ जाते हैं LLB पे। LLB मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। आप कॉमर्स पढ़ने के बाद भी आप LLB कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुआ कि आप LLB नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को ये बात नहीं पता होता है कि आप कॉमर्स करने के बाद भी आप LLB कर सकते हैं। कॉमर्स आप 11th-12th में कर लिए, उसके बाद आप बैचलर इन लॉ कर लीजिए। इसमें आपको फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब लॉ से जितने भी तरह के पढ़ाई होते हैं वो सारा आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और यह कॉमर्स का बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में जाना जाता है। यदि आप लॉ कर लेते हैं तो आगे जाकर वकील बन सकते हैं, किसी भी कंपनी के लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आगे जाके एक जज बन सकते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा स्कोप है अपने कॉमर्स फील्ड में। अब आगे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का शॉर्ट फॉर्म CMA के रूप में हम लोग जानते हैं। यह भी CA की तरह कोर्स होता है। यह प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस है जो कि CA CS की तरह ही काम करता है। CS और CA के बारे में आगे बताऊंगा। इसमें आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉ, लॉ एंड एथिक्स, मतलब इतने अलग अलग तरह के आपको सब्जेक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसके बारे में अच्छे से जानने को भी आपको मिलता है। ये अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी कंपनी में आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में आप अपना जॉब ले सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं जो सबसे मेन कोर्स होता है जिसके बारे में लोग जान के ही खास करके कॉमर्स को लेते हैं, तो वो है अपना CA। CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बहुत अच्छा आप ऑडिट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। इस कारण से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो कॉमर्स को चूज़ करते हैं, कॉमर्स फील्ड को लेते हैं। इसमें आपको बहुत वेरियस तरह के लेवल होते हैं, उसको आपको पास करना होता है। सबसे पहले होता है फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके आगे अपना फाइनल ईयर होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। हर एक स्टेप जो होता है बहुत ही टफ होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, अच्छे से कॉमर्स के बारे में आपको समझ में आती है, तो आप CA का प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। इसको करने के बाद आप बहुत बड़े CA बन सकते हैं और कहीं भी ऑडिट कर सकते हैं। यह कॉमर्स का सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी वाला जॉब के रूप में जाना जाता है। यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इसको चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड अगर CA कर रहे हैं तो आप भी CA करने के लिए निकल लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, इसको वही कैंडिडेट को करना चाहिए जिनको लगता है कि आप CA क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारा साल अपना बिताते हैं मगर बहुत टफ होने के कारण वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के इसके लिए डिसीजन लेना होगा। उसके बाद आगे आता है BBA, जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही कैंडिडेट चूज़ करते हैं जो अपना कैरियर बिजनेस से रिगार्डिंग बनाना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बनाना चाहते हैं। इसमें आपको बिजनेस का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको बताया जाता है कि किस तरह से बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरह से बिजनेस को सेटअप करना चाहिए, उसमें क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसमें क्या लॉज होते हैं, किस तरह से फंक्शन उसमें लॉ के फंक्शंस काम करते हैं, वो हर एक चीज़ इसमें बताया जाता है। तो ये आप हमेशा हर दूसरे पर्सन से सुनने को मिलता है कि BBA कर रहे हैं। तो BBA क्यों कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव यही होता है। BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं। MBA ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आप ये सारा फील्ड को क्लियर करके आप किसी अच्छे कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसमें प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा जॉब मिलता है। तो आप ये पहले माइंड सेट कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी फील्ड है जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कि आप उसको भी करके आप सरकारी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS। यदि आप CS करते हैं तो ये भी CA की तरह जस्ट मतलब ये पढ़ाई होता है। इसमें भी आपको पूरे अच्छे से कॉमर्स के बारे में बताया जाता है। इसमें ये जो पढ़ाई होता है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है और इसमें आपको अलग अलग तरह के लॉज होते हैं, अलग अलग तरह के उसमें कॉमर्स के जो नॉलेज होते हैं वो दिए जाते हैं और इसको भी वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स फील्ड के रूप में जाना जाता है। यदि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाते हैं तो आप बहुत अच्छे किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये सारा सोच समझ के आपको डिसीज़न लेना होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं आगे अपने टॉपिक पे, जो कि है CFP। CFP का मतलब होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कॉमर्स को करने के बाद आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी बन सकते हैं। यदि आपका इच्छा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट्स पे है, मतलब आप फाइनेंशियल प्लान कैसे करना चाहिए, उसका टैक्सेस कैसे भरने चाहिए, रिटर्न्स कैसे भरने चाहिए, इंश्योरेंस कैसे होता है, मतलब ये स्टेट्स प्लानिंग कैसे होता है, ये सब के बारे में अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इसका कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ऐसे यह फील्ड आप आर्ट्स से भी लेके कर सकते हैं, कॉमर्स से लेके भी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मीडिया हाउसेस में जाने का है, अगर आपको लगता है कि आप मीडिया हाउसेस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं या फिर एक प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, इस फील्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स करने के बाद भी आप 11th 12th में आपका अगर कॉमर्स है तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 12th के बाद कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर और डिलीवरी, ये सारे चीज़ में आप, मतलब ये जो फील्ड है खास करके मीडिया हाउसेस है, इसमें आपको किसी भी तरह के फाइनेंशियल या फिर जो अपना बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स जो होता था वो सारा इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें आप खास करके फिर मीडिया से रिलेटेड बताया जाएगा कि किस तरह से आप बात कर सकते हैं, किस तरह से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और भी मतलब जो आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर रिपोर्टर किसी से बात करते हैं। तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। तो आगे जाके अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है मेरे को जहाँ तक लगता है कि कंटेंट क्रिएटर के हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के यूट्यूब का एक दौर चला है, हर एक अगला बंदा जो होता है यूट्यूबर बनना चाह रहा है, तो उनके पास भी कंटेंट की कभी ना कभी कमी होती है। तो वहाँ पे आप उनको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका फील्ड इस कोर्स से रिलेटेड है। तो यह भी 3 साल का 3 ईयर का प्रोग्राम है, इसको आप कंप्लीट करके एक अच्छे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हैं। तो यदि आपका बहुत ज़्यादा इच्छा बैंक पीओ में जाने का है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप अपना कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बैंक पीओ का तैयारी कर लीजिए या फिर एक ऑडिटर का तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म आते हैं, ऑडिटर का बीपीएससी में ऑडिटर का फॉर्म आता रहता है हमेशा, तो इसमें और भी प्लानर से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं। तो अगर आप ये कोर्सेस अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारा हो गया कॉमर्स से रिलेटेड, क्या क्या किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अगर सरकारी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो वो प्रिपरेशन करते हैं। उनमें आपको प्रिपरेशन किस किस तरह के कर सकते हैं, तो आप बैंक का प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीओ का कर सकते हैं। बैंक में मतलब अलग अलग तरह के वहाँ पे जॉब्स आते रहते हैं, तो आप उस फील्ड में कॉमर्स करने के बाद जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो साइंस करने के बाद भी कॉमर्स में आते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आगे जाके चेंज हो जाता है। तो वो आगे आके बीकॉम या फिर जो भी अभी तक मैंने जो लिस्ट बताया इसमें वो अपना इंटरेस्ट लेते हैं और उसका जो भी कोर्सेस होता है वो करते हैं, या तो डिग्री कोर्स कर लिए या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। अगर आप अच्छे से इस फील्ड का तैयारी करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप कॉमर्स पढ़ने के बावजूद आप उस फील्ड में जा सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में आप पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा कि साइंस में आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे मैंने 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है। वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी जाके मैं आपके लिए कैरियर से रिलेटेड अलग अलग तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। यदि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।